क्या बदलाव नहीं किया ये बताओ। आज रोड इतनी जाओ, आप हाईवे वगैरह जाओ, सब जगह जाओ, इतनी रोड अच्छी हो गई हैं। पहले जो अभी आप इनसे बात करते समय आप कह रहे थे, कांग्रेस कह रही है कि हमने रोडें बनवाई। रोडें बनवाते समय गड्ढे कितने होते थे, आपने कभी अनुभव किया उस चीज़ का? बता रहे हैं कि आज भी गड्ढे हैं। आज किस जगह गड्ढे हैं? आप जाओ हाईवे पे, बोलो किस तरफ का हाईवे देखना है। मैं तो कई जगह गया हूँ। 2 मिनट आप बात करूंगा। एक हाईवे पे बता दो गड्ढे हो तो, और आप टाइम से पहले पहुंचते हो। जो ट्रेन का टाइम है उससे पहले आप अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हो आज। ट्रेन से पहले। हाँ जी। मोदी जी के अंदर वो काबिलियत है कि भाई जनता तीसरी बार उनको मौका दे। है तभी मोदी काबिलियत है, तभी तो जनता दे रही है वोट। कौन सी काबिलियत ऐसी लगती है? कौन सी काबिलियत नहीं है आप मुझे बताओ ना, मैं बात तब उस पर बात कर। काबिलियत ऐसी जो राहुल गांधी में नहीं है, दूसरे नेताओं में नहीं है, क्यों जनता मोदी जी को चुन के ला रही है तीसरी बार? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जनता को काम मिल रहा है तभी तो चुन के ला रही है। भ्रष्टाचार कितना खत्म हो चुका है आज, भ्रष्टाचार कितना खत्म हो चुका है आज। डिजिटलाइजेशन होने से या बैंक के थ्रू का सारे काम होने से, जीएसटी के थ्रू सारे काम होने से आज आप 2 नंबर का कमाई कर नहीं सकते हैं। आज जिसकी 2 नंबर की कमाई नहीं रही वो परेशान है मोदी से। वो मोदी से परेशान है। बता रहे हैं कि भाई गरीब जनता का जो है खून चूस रहे हैं मोदी जी, और अमीरों को अमीर कर रहे हैं, गरीबों को गरीब कर रहे हैं। अमीरों को अमीर कौन सा कर रहा है? क्या अमीर को अमीर कर रहा है बताओ मुझे आप, कौन से अमीर को अमीर करा? बता रहे हैं कि अडानी अंबानी और इन्हीं को अडानी अंबानी का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी अंबानी ने इंडिया में दिया है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कंपनियां खोल रखी हैं आज, अभी आपने देखा होगा पीछे कोरोना टाइम में अच्छी कंट्रीज में लोगों ने, कंपनियों ने अपने छटनी कर दी थी। ठीक है, यहाँ भी इंडिया में जो बाहर की विदेशी कंपनियां थी उन्होंने अपनी छटनी करी। अडानी अंबानी ने, मुझे बताओ इस कोरोना काल में एक एम्प्लॉय अपना निकाला हो तो बताओ मुझे आप। अगर अडानी अंबानी लूटने में ही लगे हुए हैं, देखो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस करेगा 2 पैसे कमाएगा, 2 पैसे वो कमाएगा, चाहे आप करो मैं करूँ। जैसे मोदी जी को बोला जाता है कि भाई सूट बूट वाली सरकार है, तानाशाह की सरकार है, क्योंकि गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रही सरकार। गरीबों के बारे में नहीं सोच रही यार। अभी कोरोना टाइम से अभी तक 80,000 लोगों को राशन फ्री दे रही है सरकार। वो कहाँ से दे रही है? कहाँ से दे रही है? बता रहे कि 5 किलो राशन में कौन पेट पालता? अब यार बिल्कुल ना देने से कुछ दे रही है वो अच्छा है, या बिल्कुल ना दे वो अच्छा है? ये बताओ मुझे आप। कि सिलेंडर जो महंगा हो गया उस पे बात नहीं कर रही, सब्सिडी पे बात नहीं कर रही, पेट्रोल के दाम पे बात नहीं कर रही। एक बात बताओ, सब्सिडी की बात या सिलेंडर महंगे की बात, सिलेंडर पहले जो इन्होंने सब्सिडी दे रखी थी वही वाली बात है। केजरीवाल जी की तरह से आप फ्री की रेवड़ियाँ बांटो, खूब बांटो, अब बाद में कह दो पैसे नहीं है हमारे पास, हमें केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, मैं तो कह रहा हूँ चाहे कोई सी पार्टी, बीजेपी भी दे रही है, ऐसी बात नहीं बीजेपी नहीं दे रही है, बीजेपी ने भी इनकी देखा देखी चालू कर दी है हर राज्यों में। लेकिन एक चीज़ बताओ, फ्री की रेवड़ियों का पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारी जेब से आता है, जनता के टैक्स का पैसा जेब से। तो टैक्स पेयर का पैसा, उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? मैं आज आपसे ये पूछता हूँ, टैक्स देने वाले को क्या बेनिफिट मिल रहा है? वो पैसा तो गरीबों के लिए जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है तुम उसको गरीबों की ले लो। इन्होंने बिजली फ्री कर दी, ये कर दी, किसके घर में 200 यूनिट बिजली चलती है? आज एक एसी एक घर में चल रहा हो, एक कमरे में भी चल रहा हो, तो आपका 200 यूनिट से ज़्यादा का खर्चा आएगा महीने में, और जाकर 200 से पार हो गया तो आपको पूरे का खर्चा देना है। मोदी जी की सरकार में दुखी वही है जो चोरी करते थे, जो भ्रष्टाचार करते थे, जो भ्रष्टाचार की कमाई खाते थे, वही परेशान है। बता रहे हैं कि अब तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है जिससे जनता परेशान है। हम करें जो ऑनलाइन नहीं भी है वहाँ भी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनकी तो कोई बातें नहीं है। अभी जैसे राहुल गांधी जी विदेश यात्रा कर रहे थे, यूएस कनाडा गए, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाई भारत के अंदर जो है लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी तानाशाही की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम तो परेशान है पूरे भारत में। मुसलमान तो शायद नहीं परेशान है, राहुल गांधी परेशान है। राहुल गांधी इसलिए परेशान है कि सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, राहुल गांधी जब से सत्ता में आए हैं, खास करके राजीव गांधी के बाद, कोई एक भी काम उन्होंने सही नहीं किया। केवल मनमोहन सिंह इकोनॉमी। देश के अंदर बम ब्लास्ट होते रहे, चौराहों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया।
इसके अलावा लोग व्यापार नहीं कर पाते थे, शाम को 6 बजे भाग जाते थे बम के डर की वजह से। जी सर, तिवारी उनका मानना यह है कि भाई पहले तो जो है आतंकवादी बम फोड़ते थे, अब तो बीजेपी फुटवारी है। जैसे पूंछ में हमले हुए, पुलवामा हमला हुआ। ये दो मुही की जो पॉलिटिक्स है ना, ये केवल कांग्रेस करती थी। देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, फिर इन्होंने वक्फ बोर्ड क्यों लागू कर दिया साहब? हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बनाया? मदरसों को आप सैलरी दे रहे हो तो आप गुरुकुलों को क्यों नहीं सैलरी दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो? दो भाव, ये जो कांग्रेस सरकार है इसकी जो मेन पॉलिसी थी ना, बाहर में लोगों को उलझा करके उनका मानना है इस्लामिक राष्ट्र हम गरीबों के हित की सरकार है, हमने गरीबों के ऊपर काम किया। 70 साल 60 साल इन्होंने देश में चलाया। ये बता दें कि किसी एक गरीब को इन्होंने घर बना के दिया हो? बता दे राहुल गांधी, चैलेंज है मेरा इस बात का। मोदी जी 9 साल में कम से कम नहीं कि 5 से 10 करोड़ लोगों को घर बना के दिया। किसी भी एक गरीब आदमी को इन्होंने बताया कि इन्होंने प्रमोट किया हो? कभी नहीं किया। वो तो राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं सत्ता में न रहने की छटपटाहट है। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने सरकार जरूर चलाई, कांग्रेस के अंदर बड़ी सारी कुरीतियां भी थी। इस देश को ना खंड खंड में अगर बांटने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। सन 1947 के पहले देश में हिंदू मुसलमान हुआ करते थे। सन 1947 के बाद में ये कांग्रेस की देन थी। SC ST OBC अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण ठाकुर, ये सन 47 के बाद में हुआ है। इसके पहले केवल हिंदू मुसलमान थे। तो राहुल गांधी को छटपटाहट होगी, वो देश की जनता को बहुत दिनों तक बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने किसी को मकान दिया है नहीं दिया, लेकिन जिनके हैं उनके तोड़ जरूर रहे हैं। भाई देखो, जो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, जिन्होंने गलत जगह को कब्जा कर रखा है तो उनके तोड़ रहे हैं, उसमें कौन सी बुराई है? क्या ये तो काम राहुल गांधी करते थे। कहीं से भी लोग आ जाएं, कहीं भी जगह दे के बसा देते थे। क्यों बसा दे रहे हो भाई? बाहर से कोई शरारती स्थल थोड़ी है। राहुल गांधी ने जो भी कुछ काम किया है वो उन्होंने इलीगल काम किया है। सब कुछ अपना। क्यों अपना भाई? जब देश के आपने बंटवारा धर्म के आधार पर कर दिया, ये रोहिंग्याओं की कॉलोनी क्यों बसा रहे हो? क्यों बसा रहे हो भाई? ये किसको परमिशन दिया है? किसके टैक्स से पल रहे हैं? आप सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाइए, आपको सब शरणार्थियों की लाइन लगती है। यहाँ का जो जनता है, जो टैक्स देती जनता है यहाँ की, उसको गवर्नमेंट का 1 रुपए का लाभ नहीं मिलता। अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें 21 पार्टियों ने मोदी जी का बाइकआउट कर दिया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति को जो है संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया था। आप नहीं समझे, ये हमारी सोच नहीं है, ये राष्ट्रपति की सोच होनी चाहिए। जो संसद भवन होता है उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के MP तक वहाँ के कर्मचारी बैठते हैं, तो वहाँ तो राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं था। राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति कोई नया भवन बनता तो उद्घाटन कराना चाहिए था। तो मेरा अपना, इस पर भी आप जन समर्थन करा लो, लोग कहेंगे मोदी जी ने किया तो सही किया, मोदी जी ने किया तो सही किया। मोदी उसमें एक बात को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। गुलामी की पार्लियामेंट नहीं थी, आज़ादी के पहले की। ये लोग उसमें बैठते थे, इनकी मानसिकता खराब हो गई थी। अब जब ये नई संसद में बैठेंगे तैरे ताजा होकर तो नए ढंग से बढ़िया कानून बनाएंगे और देश की जनता में उसका बढ़िया से इम्प्लीमेंट होगा। एक बात को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। मोदी जी ने नई संसद भवन के अंदर अखंड भारत का जो है मानचित्र लगाया है, उसको लेके बता रहे हैं कि भाई मोदी जी के बस की कुछ है नहीं क्योंकि चाइना तो अंदर घुस के बैठा है। मोदी जी अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। आप नहीं समझते, ये जो 21 पार्टियां हैं, न वो बांग्लादेश की चर्चा करेंगी, न वो नेपाल की चर्चा करेंगी, न वो पाकिस्तान की चर्चा करेंगी, चाइना की करेंगी। क्यों करेंगी? ये तो उनकी अपनी मेंटलिटी है ना। वो तो राहुल गांधी वहाँ भी चले गए थे, चाइना में भी हल्ला करने के लिए कि भाई वहाँ तो लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन चाइना से नहीं पूछ रहे 16,000 मस्जिदों को तुमने क्यों गिरा दिया। उनसे ये बात नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि हाँ हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि मैं तो खतरे में नहीं हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा हूँ। जो काम करने वाले हैं, जो नहीं काम करने वाले वो परेशान है। बता रहे कि भाई मोदी जी जिस 56 इंची का दावा करते हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब भाई अंधे को तो नहीं दिखाई देगा। जिसने कभी 56 इंची सीना करके न काम किया न जनता के बीच में गया, तो उसको तो नहीं दिखाई देगा। फिर ये विरोधी पाकिस्तान भी लगातार आंखें दिखा रहा है, उधर चाइना अंदर घुस के बैठा है। मोदी जी कैमरे के सामने हवाई बातें करते हैं। आप बताइए पाकिस्तान की क्या हालत है, वो क्या इंडिया पे आके उठाएगा? उसकी जितनी आबादी है ना, मेरा ख्याल है 22 करोड़ आबादी है। हिंदुस्तान की इतनी जनता है कि वो बॉर्डर पर पेशाब कर देगी, डूब जाएगा, सारे परमाणु बम वहीं रह जाएंगे। क्या बात सच कह रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ, सच है ये। वो उसकी कुछ कहानी नहीं है। ये जो मनगढ़ंत कहानियां हो रही हैं सब अपने देश के ही लोग कर रहे हैं, और खास करके कांग्रेस के लोग। देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी देश की सत्ता पे काबिज हैं। मोदी जी को दूसरी बार मौका मिलना चाहिए, हमारे राहुल गांधी जी को मिलना चाहिए। कोई नेता काबिलियत रखता है देश को सुधारने की? कोई उपलब्धि है आपकी निगाह में, कोई बता सकते हो आप जो पूछ रहे हो सवाल, आपकी निगाह में राहुल गांधी की कोई उपलब्धि है? राहुल गांधी उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं जो पार्टी लगभग 56 साल इस देश पे राज कर चुकी है। नहीं, 56 साल तो जो कर रहा है उसको छोड़ दो।
आज की बात बताओ, राहुल गांधी की कोई उपलब्धि है आपकी निगाह में? बड़े नेता हैं, पुरानी पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। क्या शीर्ष नेता हैं? अब तो नेता भी नहीं है, अब तो नेता भी नहीं है। नेता भी नहीं मानते नहीं, इस टाइम नेता है वो, कि सदस्यता सदस्यता रद्द हो गई, ये बात से मैं एग्री हूँ। बट लेकिन देखा जाए कांग्रेस को लीड कर रहे हैं अभी राहुल गांधी जी, और कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्ष की पार्टी है। नहीं, कांग्रेस को लीड कर रहे हैं तो क्यों नहीं अध्यक्ष बने उसके? क्यों नहीं अध्यक्ष बने? जिम्मेदारी से तो खुद भाग रहे थे। बता रहे कि भाई हमारी पार्टी दलितों और वंचितों की पार्टी है, और उसी हिसाब से उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया। वंचितों की पार्टी है कि उनसे पैसा लूटना है? पैसा लूटना है। नहीं तो एक बात, क्यों नहीं अध्यक्ष बने? अगर पहले अपनी पार्टी तो चला लो अध्यक्ष बन के। क्यों 2 साल से खाली बैठे रहे थे बाहर कि भाई अध्यक्ष कोई दूसरा बनेगा? क्यों नहीं बने अध्यक्ष? अगर ये काबिलियत है कि मैं देश चला सकते हैं वो, तो पहले अपनी पार्टी चलाओ। क्यों खड़गे जी को बनाया? खड़गे जी को तो मोहरा बना रखा आगे। आज भी फैसला जो होता है या तो राहुल या सोनिया गांधी लेती हैं, तो खड़गे जी को किस लिए बना रखा है? वही मनमोहन सिंह जी का देश टाइम में वो था। मनमोहन सिंह जी बिना इनके पूछे कुछ कर सकते थे क्या? जिस प्राइम मिनिस्टर के सामने उसका अध्यादेश लेके प्रेस मीटिंग में फाड़ दें राहुल गांधी, तो क्या ऐसे वो प्राइम मिनिस्टर की क्या इज्जत करेंगे जो आज वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की इज्जत होनी चाहिए, राष्ट्रपति से मतलब उदाहरण कराना चाहिए था। जब तुम अपने प्रधानमंत्री की, जो वो तो उन्हीं की पार्टी का था, जब तुम अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम दूसरे की क्या इज्जत करोगे? सवाल ये होता है सर, 9 साल मोदी जी के पूरे हो चुके हैं। भाजपा बोले कि 9 साल बेमिसाल, कांग्रेस बोले कि 9 साल देश बदहाल, तो मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं कि दोबारा तीसरी बार सत्ता में नहीं कर रहा इस टाइम। मैं तो आपने एक सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी हैं वो बनने चाहिए, आप मुझे एक उपलब्धि बता दो कि राहुल गांधी जी इस उपलब्धि पे बनने चाहिए। खाली एक उस परिवार से आते हैं, सिर्फ एक उपलब्धि के अलावा आपको एक उपलब्धि आपके निगाह में हो आप बताओ। आप जैसे कांग्रेस बोले कि भाई, मैं कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। कांग्रेस बोले कि हमने इस देश के लिए 2 प्रधानमंत्री शहीद कर दिए, इस देश के लिए हमने दिन रात एक करके। प्रधानमंत्री कौन से शहीद कर दिए? राजीव गांधी जी, उनके पिताजी और उनकी दादी जी इंदिरा गांधी जी। दादी जी जो शहीद हुई किस वजह से हुई? ठीक है, उनकी हत्या हुई, शहीद हुई, लेकिन किस वजह से हुई? भिंडरावाले के चक्कर में जो सरदारों पे अत्याचार किया था बाद में, उसके बाद उन्होंने वो शहीद हुई ना। तो आप ये देश के लिए तो नहीं हुई वो तो अपने कामों से उस पार्टी ने, उस एक कम्युनिटी ने, कि किसी आदमी ने उनको मारा। सेम ऐसी राजीव गांधी के साथ था, लिट्टे के चक्कर में वो उनको मारा गया। ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कुर्सी पे रहते हुए दोनों शहीद हुए, मैं तो ये शहीद ही नाम दूंगा फिर भी। लेकिन उपलब्धि क्या थी दोनों की इस मामले में, सिर्फ वो शहीद के मामले में? आज हमारे जो फौजी शहीद होते हैं उनकी शहादत नहीं है, सिर्फ उन दोनों के परिवार की शहादत है कि इन दोनों की शहादत है, बाकी किसी की शहादत नहीं है। नहीं, जैसे अभी राहुल गांधी जी 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की, कर्नाटक का चुनाव जीते, हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीते। समस्या, यहाँ की समस्या, देश की समस्या देश में हल होगी या विदेश में जाके हल होगी? मुझे इसका जवाब दो आप पहले, आप पत्रकार। देश की समस्या तो देश में ही हल होगी, लेकिन उनकी सोच है, उनका मानना है। समस्या या तो आप संसद को नहीं मानते, या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, लॉ जुडिशरी को नहीं मानते, ठीक है, इन दोनों को नहीं मानते। तो इन दोनों पे जब आपका भरोसा ही नहीं है तो बाहर जाके बाहर वाले क्या करेंगे? संसद में तो बता रहे कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। एक बार यार, जुडिशरी तो है, कोर्ट तो है, कोर्ट में गए किसी भी मुद्दे को लेके कोर्ट में गए, कोर्ट में तो उनको खुद ही सजा हो गई। बता रहे हैं कि वो भी मोदी जी के अंडर में काम कर रहे हैं, हमारी सजा करवा के सदस्यता रद्द करवाते हैं। वही वाली बात है, जिस स्टेट में जीत जाते हैं वो तो हमने कुछ करा, और जिस स्टेट में हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। ऐसे ही जिस मुद्दे पे कोर्ट में इनके फेवर में फैसला आ जाए तो हमारी सत्ता की जीत हुई जी, और जिस मुद्दे पे इनके अगेंस्ट फैसला जाए तो वो मोदी जी ने करवा दिया। मैं तो मोदी जी का